पाकिस्तानी आर्मी के एक जवान के साथ मारपीट की गई बलूचिस्तान के अंदर। कुछ बलूच लड़कों ने, कुछ बलूच लोगों ने सामने पाकिस्तानी आर्मी की बख्तरबंद गाड़ी, उसके बीच में आके मारा है। डिसकंटेंट बलूचिस्तान में मौजूद है। वो नैरेटिव ये है कि मरो या मार दो, यानी आपको एलिमिनेट करना होगा इन ऑर्डर टू गेट योर फ्रीडम। पाकिस्तानी जो फौज है वो अंडर फायर है और इस वक्त उसमें शायद वो कैपेसिटी नहीं है जो उसमें एक फौज में होनी चाहिए, क्योंकि वो ओवरस्ट्रेच्ड है। टीटीपी ने अल्टीमेटम जारी किया है, पाकिस्तानी लोगों को बोला है कि जो आप पाकिस्तानी मिलिट्री के सामान खरीदते हैं उसका बायकॉट कीजिए और अगले 3 महीने में हम इन अटैक्स को और ज्यादा करेंगे और लगभग हर सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करेंगे हम। अजीत डोवल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने कहा था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमें उन ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अलहदगी पसंद हैं, जो दहशतगर्द हैं, और उनको थोड़े से पैसे दे के हम अपना बहुत सारा काम करवा सकते हैं। चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे पीटीआई के लोग हो, चाहे बलोच लोग हो, अगर ये बात आर्मी के कर रहे हैं तो ये बात तो चिंताजनक है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में यूं तो आर्मी का ही शासन चलता है, लेकिन कल वजीरिस्तान में हो रहे एक प्रोटेस्ट में देखने को मिला कि एक नौजवान ने आर्मी पर्सनल जो कि बख्तरबंद गाड़ियों पे जा रहे थे उसमें से एक को उतार कर एक थप्पड़ मारा है। उसके बाद आर्मी के लोगों में दहशत मची हुई है कि अब सिविलियन भी प्रोटेस्ट करने के बजाय हम ही को ठोक रहे हैं, और इससे पाकिस्तानी आर्मी में काफी चिंताएं बढ़ रही हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैटर बहुत सीरियस हो चुका है, पाकिस्तानी आर्मी फेल हो रही है इसे कंट्रोल करने में। देखिए, मैटर तो सीरियस है और ये एक बहुत ही बात तशवीश तलब भी है। सॉरी, मैं उर्दू के लफ्ज मोटे मोटे इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये बात जाहिर है कि एक चिंताजनक कहना चाहिए, वो भी है। लेकिन देखिए, ये अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, ये जो पेशावर वाली वीडियो है जो खातून है, और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वहां पर इमरान खान की पार्टी की हुकूमत है और वहां पर कंट्रोल जो है, जो सिविलियन कंट्रोल है, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिर्फ वो पीटीआई का है। मगर पीटीआई आपको मालूम है कि वो इस वक्त आर्मी के बहुत ज्यादा हक में नहीं है। तो उनके जो लोग हैं वो ये वहां पर एक धरना देने की कोशिश की थी उन्होंने पिछले हफ्ते में, जो जगह वो थी पार्लियामेंट, जो असेंबली है उनकी, उसके करीब थी, और वहां पर जाने नहीं दे रही थी उनको ये आर्मी के जो खड़े हुए हैं, रोक लगा रहे थे। तो वहां पे ये लोग वहां पहुंचना चाह रहे थे, और ये मुझे लगता है उस दिन की वीडियो है, क्योंकि खातून जो है वो वहां से निकलना और कह रही है कि आप क्यों रोक के खड़े हुए हैं और हम मौत से डरते नहीं। ये सारी की सारी वही आ रही है। मगर बात आपकी वाली बिल्कुल दुरुस्त है, चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे पीटीआई के लोग हो, चाहे बलोच लोग हो, अगर ये बात आर्मी के कर रहे हैं तो ये बात तो चिंताजनक है। लेकिन ये भी कहना मैं समझती हूँ कि गलत होगा कि आर्मी की पूरी ग्रिप जो है वो खत्म हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनकी खत्म हुई उनकी, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि उनको अपनी ग्रिप खत्म होती हुई नजर आ रही है इस पे। इसी वजह से उनके लिए उन्होंने जब कोई गुंडा जो है, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान आर्मी गुंडा है, वैसे एक मिसाल दे रही हूँ कि अगर कोई जैसे वो बाहुबली, कोई भी मुंबई का डॉन कहते हैं, कोई भी डॉन, और वो उसको जब नजर आ रहा हो कि उसकी ताकत खत्म हो रही है तो वो ज्यादा जोर जबरदस्ती पे आ जाता है, वो ज्यादा लोगों को मारने लगता है, ज्यादा जो है अपनी दहशत फैलाने लगता है। आम पाकिस्तानी क्या समझते हैं अपनी फौज के बारे में कि जिन लोगों को गजवा हिंद करना था वो इसलिए डिप्रेशन में चले गए कि उनके कुरकुरे नहीं बिक रहे। तो दिस बॉयकॉट इट इज सो फनी, दिस बॉयकॉट इज एक्चुअली टेकिंग इफेक्ट एंड पीपल आर रिफ्यूजिंग टू बाय फ्रॉम द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तानी आर्मी की सेल्स कम हो गई, कैन यू इमेजिन? हाँ, है ना। मुझे तो लगता है पता नहीं ये फौज नहीं है यार, ये कोई कंपनी है। अब तो कहते हैं आसिम मुनीर फौज की आर्मी चीफ की कुर्सी पर नहीं, गले पे बैठा हुआ है। गले पे बैठा हुआ है आसिम मुनीर। इसके पहले भी ये जो बाजवा था, उसके पहले आई थिंक कौन था, राहिल शरीफ कौन था, ये सारे के सारे गले पे तो बैठे हुए हैं यार, ऑल ऑफ देम। ये गले पे भाई दे आर सिटिंग ऑन गल्ला। कैश फ्लो कम हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, कैश फ्लो कम हो जाए, पीएनएल स्टेटमेंट हिल जाए थोड़ा सा, एविटा दायमा हो जाए तो इनके नाक से खून निकलता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने इनके जवान चले गए ड्यूरेंट लाइन पे, कितनी चौकियों पे कब्जा नहीं। कुरकुरे नहीं बिक रहे हमारे, दिक्कत है। कुरकुरे बिकने चाहिए, लेमन फ्लेवर वाले कुरकुरे, उसकी सेल कम हो गई। कोर कमांडर की मीटिंग बुलाओ भाई, सारे कोर कमांडर बैठे हैं, कोर कमांडर की मीटिंग में डिस्कस हो रहा है कि जो बच्चों के डायपर है उसकी सेल कम हो गई। जवाब दे लाहौर कोर कमांडर, लाहौर कोर कमांडर जवाब देगा, जनाब
मेरी पैंट उतार ले गए तो हम डायपर कैसे बेचें? मेरी तो पैंट उतार ले गए सर, तो मैं डायपर का कैसे देखो? नहीं, आप कोशिश करें जनाब, आप कोशिश करें, आपको करना पड़ेगा, सेल बढ़ाएं डायपर की। कुरकुरे तो बेचे तो कहते साहब मेरे घर से कोरमा ले गए, मैं कुरकुरे क्या बेचूं? तो और बताओ प्रोड्यूसर, बड़ी ट्रेजेडी थी सर ना लाहौर कोर कमांडर के साथ, बेचारे की पैंट, कोरमा, पेप्सी, मोर, क्या क्या चुरा ले गए सब। क्या ना, रोटी, कपड़ा और मकान सब उठा ले गए। उसका घर भी ले लिया, घर फूक दिया, और पैंट ले गए, पैंट ले गए, और रोटी भी ले गए, कोरमा भी ले गए, सब रोटी, कपड़ा और मकान। लाहौर कोर कमांडर का तीनों चीज गायब कर दी भाई इन लोगों ने। 9 मई का वो वाकया जब वो मीटिंग कर रहा होगा कुरकुरे की सेल बढ़ानी है हमें। हाँ। खैर अभी सर बढ़ेगी क्या? कहीं के रेट आपने ट्वीट भी किया है सर। हाँ, मैंने ट्वीट करा है। ये लंदन और दुबई के, दोस्तों लंदन और दुबई के रियल एस्टेट के जो हैं जमीन के रेट और अपार्टमेंट्स के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि 20 अरब की भीख मिल रही है पाकिस्तान को। मैं एडिटर से बोलूंगा कि जब मैं बोलूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा एडिटर, ठीक है ना? और जब मैं बोलूंगा कि 20 अरब डॉलर की भीख, तो पीछे से वो ट्रम्पेट का टो 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 ऐसे सेलिब्रेशन हो जाए, ठीक है एडिटर? 20 अरब डॉलर की भीख मिल रही है पाकिस्तान को। फील आया पूरा? अच्छा प्रोड्यूसर, अब बताओ कौन भीख दे रहा है? भीख दे रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक्चुअली थोड़ा सा करेक्ट नहीं हो रहा है सर। क्यों? थोड़ा सा 20 नहीं सर, तो 40 होगा। अकाउंट में 40 आएंगे, हाँ। 20 का लोन वर्ल्ड बैंक देगा, 20 प्राइवेट लोन दिलवाएगा अलग अलग एजेंसी से। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान में जो आर्मी का दबदबा था, जिसकी वजह से आर्मी डरती थी, अब वो दबदबा आर्मी का खत्म हो रहा है। दरअसल आर्मी ने सभी को दबा के रखा हुआ था और सारे इंडस्ट्रीज में आर्मी ने ही कमर्शलाइज किया हुआ था। अगर आप देखें, सीमेंट फैक्ट्री बनाना हो, ईंट बनाना हो या कुछ भी प्रोडक्शन करना हो, उसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट रहता था। तो यहां पर अब टीटीपी ने कहा है कि तुम आर्मी के प्रोडक्ट लेना बंद करो, आर्मी प्रोडक्ट बॉयकॉट करो, और आने वाले 3 महीनों में टीटीपी के हमले और भी तेज हो जाएंगे। दोस्तों बलूचिस्तान और केपीके के अंदर तो प्रोटेस्ट इतना हावी हो चुका है कि आर्मी के लोगों को ही पकड़कर मारा जा रहा है। इससे आर्मी बहुत चिंतित है कि हमारी जो ग्रिप है लोगों पे वो खत्म हो रही है। दरअसल लोगों को अब समझ आ चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं कि हमें जो जिहाद की घुट्टी पिलाई थी वो सिर्फ एक पर्दा था, ताकि यहां से बड़े बड़े लोग अपना पैसा निकाल सकें। और कल ही के दिन आपने न्यूज सुनी होगी कि असीम मुनीर ने 3.6 अरब रुपए का एक पैकेज जारी किया है DGISPR को, ताकि वह फेक न्यूज को काउंटर कर सके। अब अवाम के पास खाने को राशन नहीं है। कई ऐसी जगह हैं जहां पे लोग एक समय का ही खाना खा पा रहे हैं पाकिस्तान में। उन लोगों के सुविधा देने के बजाय, उनकी हेल्प करने के बजाय इस तरह से पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। और पाकिस्तानी मीडिया पर्सनल चिंतित भी हैं कि इस तरह से आर्मी पैसे को लुटा रही है और देश का पैसा बर्बाद कर रही है। दोस्तों ये पैसा बर्बाद नहीं होना, ये किसी न किसी ब्यूरोक्रेट, किसी न किसी ऑफिसर की जेब में जाकर विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल होना है। आप क्या समझते हैं? आपके क्या विचार हैं? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।